किसी को बताना मत। आज की कहानी इंडिया से आई है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक शिकायत है। आप लोग मेरी कहानी को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब की ये कहानी जो आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमें भेजी है इंडिया से। प्रीतशिला पर्वत जगह का नाम है और वहाँ पे एक फैमिली रहती थी गांव के अंदर। ये गांव में रहते थे 3 दोस्त और बहुत खुश, हर एडवेंचर में, हर चीज़ में वो साथ साथ रहते थे। कभी भी कहीं जाना होता था वो तीनों मिलकर जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कभी एक दूसरे को ना बताएं। तो एक दिन रोहित की दादा, जो कि बहुत बुज़ुर्ग थे, उनको उनको अपने पूर्वजों के लिए, मुक्ति के लिए मंदिर जाना था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे रोहित, क्या आप मेरे साथ मुझे शिला मंदिर ले जाओगे? मुझे पूर्वजों की मुक्ति करनी है। रोहित बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि हम दोनों अपने बाकी के दोस्त होते हैं उनको बोलूँगा। और वो जल्दी जल्दी सोच के कहता है, हाँ हाँ दादा, हम आपके साथ जाएंगे। तो दादा कहता है, हम कौन? तो मैं और मेरे दोस्त। दादा सोचते हैं, चलो बच्चा है, दिल बहल जाएंगे। दादा कहते हैं, ठीक है, जाके बता दो। रोहित भागता हुआ जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, कल हमें सुबह सुबह निकलना है। वो कहते हैं, कहाँ जाना है? कहते हैं, हमें शिला जाना है, जहाँ पे हमें मुक्ति करनी है अपने पूर्वजों की। वो कहते हैं, उनका बहुत ख्वाहिश होती है, उनकी बहुत तमन्ना होती है कि वो वहाँ जाएं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो रह जाते हैं अक्सर। वो कहते हैं, ठीक है, हम सब रवाना हो जाएंगे। और वो अपना ज़रूरी सामान लेके अपने दोस्तों के साथ, ये तीन इनके दोस्त और ख़ुद ये 4 रवाना हो जाते हैं। दादा चूँकि ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते थे, आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। उनका हाथ पकड़ के, उनका सामान लेके मैं आगे आगे जा रहा था। सामने एक मंदिर था, बहुत ऊंचा मंदिर, ऐसा मंदिर जहाँ पे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी। मैंने अपने दादा का हाथ पकड़ा और चलना शुरू किया। हमें यहाँ तक पहुँचने में शाम हो गई। अभी मेरे दादा 4 सीढ़ियाँ ही चढ़े थे कि एकदम से ठहर जाते हैं और मैं देखता हूँ तो जैसे मानो मेरी सांस रुक गई। वहाँ पे एक औरत की आत्मा लहरा रही थी और उसके पाँव ज़मीन से 4 फुट ऊपर थे और वो ऐसे चल रही थी जैसे कि हवा में तैर रही है। मैं और मेरे दोस्त तीनों का बुरा हाल हो जाता है। हम जल्दी जल्दी पीछे से हटने लगते हैं कि मुझे अपने दादा का ख्याल आता है। मैं अपने दादा का हाथ पकड़ के पीछे हटने लगता हूँ कि मेरे दादा मजबूती से मेरा हाथ पकड़ के दबाते हैं, जैसे मानो बोल रहे हो, ठहर जाओ। वो मुक्ति, वो जो आत्मा होती है, वो लहराती हुई आगे चली जाती है। मैं और मेरे दादा आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और बहुत मुश्किल से हम कुछ ही सीढ़ियाँ पार कर पाते हैं कि सामने से एक हमें साधु नज़र आता है, जो कि पुजारी होता है उस मंदिर का। हम उस मंदिर के पुजारी से कहते हैं कि हमें दादा उस पुजारी से कहता है, बेटा, मुझे पूर्वजों की मुक्ति के लिए जगह चाहिए। मेरा ये सामान है, इसकी पूजा करवानी है। पुजारी कहता है, क्यों नहीं, आओ। तो वो एक जगह होती है जो एक सीढ़ियों के बीच की साइड पे एक जगह बनी होती है। वहाँ पे वो पुजारी अपना सामान लेके बैठ जाता है। दादा उसको बोलते हैं कि बेटा, हम अभी आ रहे थे तो हमने एक आत्मा देखी, जिसकी आवाज़, जिसका बोलना हमें समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हो।
दादा ये बात पुजारी को बताते हैं। पुजारी हंसने लग जाता है और कहता है ये तो यहाँ नॉर्मल सी बात है। प्रेत का मतलब ही आत्माएं हैं। यहाँ जगह जगह पहाड़ों में तुम सुराख देख रहे होगे, यहाँ वो सारी प्रेत रहती हैं जो कि शाम होते ही चारों तरफ फैल जाती हैं और वो मुख्तलिफ घटनाओं में मारी गई आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए हर एक से फरियाद करती हैं और जो उन्हें नज़र आता है वो उनको अपना आप जाहिर करती हैं। दादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं अच्छा जल्दी जल्दी ये काम करो ताकि हम वापस रवाना हो जाएं। मैं और मेरे दादा और मेरे दोनों दोस्त खड़े होके पूजा करने लगे और पूजा ख़त्म होने के बाद हमने अपना सामान उठाया और हम वापसी की तरफ रवाना हो गए। अभी हम कुछ ही दूर चले गए कि मेरे दोस्त को दूर से एक झील नज़र आती है। उस झील पे काफ़ी सालों से पानी जमा होता है और पानी जमा होने की वजह से उस पर काई जम जाती है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरा दोस्त देख के बहुत एक्साइटेड होता है और भागता है, अपने दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ के सूरज और वो दोनों जाने लगते हैं कि मेरा दादा कहते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो मुकेश कहता है दादा वो देखो कितनी प्यारी जगह है, दादा वहाँ पे चलते हैं। दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसी जगहों पे रात के समय नहीं जाते। मुकेश किसी की नहीं सुनता, वो किसी की पहले भी नहीं सुनता था और हमेशा वही करता है जो उसके दिल में होता है। मुकेश चलता हुआ तेज कदमों से उस तालाब में लगता है। हम और हमारे दोस्त वहीं खड़े रह जाते हैं। इतने में देखते हैं कि मुकेश उस दूर तालाब की तरफ पहुंच गया है और वहाँ बैठ के पत्थर उठा के पानी में फेंका। पानी के पत्थर में गिरते ही एकदम से शांत हो जाता है पानी और मुकेश बहुत खुश होके वहाँ पे पानी में पत्थर फेंक के एंजॉय करता है। माने उसे किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं है। हम उसको आवाज़ें देते लग जाते हैं मुकेश मुकेश। मुकेश कुछ नहीं सुनता। हमारे दादा ने कहा चलो वापस चलते हैं, ये खुद ही आ जाएगा। हम रवाना वहाँ से चलने लग जाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं देखूं पीछे मुकेश कर क्या रहा है। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये देख के मेरी आत्मा डर जाती है क्योंकि मुकेश के साथ एक बूढ़ा बैठा होता है जो उसके निहार रहा होता है। वो उसको बहुत प्यार भरी नज़रों से देखता है और मुस्कुराता है। ये देख के मैं मुकेश को आवाज़ लगाता हूँ मुकेश पीछे देखो मुकेश। लेकिन मुकेश नहीं देखता और मुकेश खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते हमारी नज़रों के सामने पानी में जंप लगा देता है। उसके पानी में जंप लगाने के साथ हमारी चीखें निकल जाती हैं। हम अपने दादा से कहते हैं दादा ठहरो, हम मुकेश चला गया, मुकेश ने पानी में जंप लगाई है, हमें उससे मदद की ज़रूरत है। हम भागते हैं। दादा कहते हैं रुक जाओ बेटा, रुको। लेकिन हम नहीं सुनते। हमें अपने दोस्त की फ़िक्र होती है। हमारे बचपन का दोस्त हमारी नज़रों के सामने पानी में गिर गया, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैं और रोहत तेज़ी से भागे, लेकिन जाते ही साथ हमने देखा पानी ऐसा शांत हो गया जैसे वहाँ पे कुछ है ही नहीं और पुरफ़ोज़ा खामोश हवाओं की आवाज़ चल रही है। वो हवाएं चल रही हैं, एक मुकम्मल खामोशी है और इसके साथ ही हमें रूहों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। हम पलट जाते हैं। हमें अपने दोस्त की बहुत फिक्र होती है लेकिन अपनी जान भी बचानी होती है। हम भागते हुए दादा के पास जाते हैं। दादा को हाथ से पकड़ के तेज़ तेज़ चलने लगते हैं। बहुत मुश्किल से हमारे दादा चलते हुए घर की तरफ रवाना होते हैं और जब हम घर पहुंच जाते हैं हमारे दोस्त बहुत परेशान एक दूसरे को देख के रोते हैं कि क्या होगा मुकेश का, हमें क्या करें, उनके घर वाले को हम क्या जवाब देंगे। रोहित कहता है तुम अभी जाओ उनके घर वालों को बता दो। और वो जाते हैं और उनके घर वालों को सारी घटना बता देते हैं। उनके घर वाले डर जाते हैं क्योंकि वहाँ जाने वाला तो आज तक कभी वापस नहीं आया
माना जाता है कि वहाँ पे भटकती हुई आत्माएं उनको जो अच्छा लगता है अपने साथ ले जाती हैं। अब तो मुकेश का बचने का कोई मकान नहीं था। सुबह होती है और ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि मुकेश ने खुदकुशी कर ली है, आत्माएं उसे अपने साथ ले गई हैं। कुछ पता नहीं होता और गहरी खामोशी छा जाती है। वक्त के साथ साथ आज इतना टाइम गुजर गया, हम जवान, हमारे बच्चे हो गए, लेकिन हमने फिर कभी अपनी दोस्त को नहीं देखा। हमें आज भी मुकेश बहुत याद आता है और ये घटना हमारे इलाके की बहुत मशहूर घटना है। मैं चाहता हूँ कि ये बात सबको पता चले, इस बात सब देखें कि कभी भी ऐसी जगहों पे जाने से पहले बुज़ुर्गों की कही हुई बातों पे ज़रूर यकीन करें, वरना तो आप मारे जाएंगे, मार दिए जाएंगे और आपका पूछने वाला कोई नहीं होगा। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलती हूँ, खुदा हाफिज़।